नाम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग TMT बार। ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब TMT फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। আমরা এখন সুপারিনটেন্ডেন্টকে ফোন করেছিলাম। সুপারিনটেন্ডেন্ট আমাদেরকে জবাব দিচ্ছে কি যে পেশেন্ট যদি ভালো হয়ে যায় ছুটি দিতে পারে। আমরা বললাম কি যে একটা ওষুধ খাওয়া পেশেন্ট আপনি কি করে 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টা বা 72 ঘন্টা পেশেন্টকে দেখা, সেইটা আপনি 12 ঘন্টার মধ্যে ছুটি দিয়ে দেবেন? এটা কি করে? এটা আমাদেরকে জবাব দাও। তো উনি বলছে কি যে দিতেই পারে। তা আমরা এখন যাচ্ছি থানা। কেন কি আমি গ্যাসেল 1-এর উপপ্রধান, আমার বউ আমরা চাচ্ছি না কি আমরা কানুন নিজের হাতে নিই। আমরা থানা যাব, আইসি সাহেবকে বলবো, আইসি সাহেবকে নিয়ে আসে, আমরা থানা প্রশাসনকে নিয়ে আসে, আমরা বলবো যে ডাক্তার ছুটি দিয়েছে তাকে অ্যারেস্ট করাও। না, যেহেতু সুপারের সাথে আপনার কথা হয়েছে, আপনি কি সুপারের বিরুদ্ধে থানাতে? হ্যাঁ, একদম দাঁড়াবো, আমরা সুপারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। আমরা আগে থানা যাই, থানাকে নিয়ে আমরা সুপারের বিরুদ্ধে দাঁড়াবো। না, এভাবে যে মানুষটা একটা পয়জনিং কেসে আছে, তাকে 72 ঘন্টা বা তার বেশি সময় ধরে অবজার্ভ না করেই তাকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হলো, এবং তারপরে আবার যখন তার শারীরিক অবস্থার অবনতি হলো তাকে এখানটায় নিয়ে আসা হলে সে মানুষটা মারা গেল। এইটা কি ধরনের চিকিৎসা আপনি বলেন? এটা তো আমরা সুপারের কাছে জবাব চাচ্ছি। এটাই আমি সুপারের সঙ্গে কথা করলাম, এটা কি করে হলো আপনি জবাব দেন। আপনার ডাক্তার কি করে ছুটি দিল? যিনি মারা গেছে আপনার এলাকার বাসিন্দা? আমার গ্রামের বাসিন্দা। আপনার গ্রামের বাসিন্দা। আপনি সুপারের বিরুদ্ধে FIR করবেন? কি করবেন? যদি দরকার হয় করব, সুপারের সাথে কথা যদি দরকার হয় করব। আমরা এখন আইসির কাছে যাচ্ছি। আমরা থানায় আগে ইসলামপুর থানা আইসি আমরা থানায় আগে জানাবো। কেন কি আমরা হসপিটালে কোনো হাঙ্গামা করব না, আমরা কানুন নিজের হাতে নিব না, আমরা কানুন দ্বারাই আমরা সুপারের। না, এটা নেওয়া উচিত না, কেন বাকি আরো পেশেন্টরা রয়েছে, সেটাতে নেওয়া উচিত। হ্যাঁ, আরো পেশেন্টের ডিস্টার্ব হবে এখানে ডাক্তারদের। আমরা সুপারের কাছে জবাব চাইছি। সুপার আমাদেরকে একটা জবাব দিল কি ছুটি দিতে পারে। তা আমরা বলছি কি করে দিতে পারে? একটা ওষুধ খাওয়া পেশেন্টকে 24 ঘন্টা বা 48 ঘন্টা 72 ঘন্টার ভিতরে কি করে ছুটি দিতে পারে? এটা আমরা সুপারের বিরুদ্ধে আমরা FIR করব। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। पेशेंट को कल 10 बजे भर्ती किया गया। कल रात को 10 बजे हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था, घर में पॉइजन खाया। भर्ती करने के बाद आज उसको 12 बजे उसको रिलीज करता। हम लोग टाइम जोड़ के देख रहे हैं कि इसका 14 घंटा हो गया। 14 घंटा के अंदर जब इसको रिलीज किया गया, ये हमारे गैसल 2 का पेशेंट है, मरुआगांव 4 गेछियास का पेशेंट। तो इसको जब रिलीज किया गया, रिलीज करने के बाद घर गया वो, घर से फिर उसको कुछ तकलीफ हुआ, वो जब अस्पताल आया उसके 1 घंटा के बाद वो मारा जाता है। प्रशासन यहाँ पर हॉस्पिटल का कहना है नहीं, जब यहाँ पे इंटरप्ट करना चाहूंगा, वो जो मारा गया तो उस टाइम क्या वो हॉस्पिटल में था? हाँ, एकदम हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल उसका तकलीफ हुआ, उसको लाया गया हॉस्पिटल में, और यहाँ पे बोला गया कि ये डेथ कर गया। हाँ, डेथ कर गया। अच्छा, अब एक पेशेंट को जो पॉइजन खाया है उसको 72 घंटा पहले रिलीज नहीं कर सकता है। हम लोग बात किए, हॉस्पिटल से बात किए, जो डॉक्टर इसको रिलीज किया है प्रतिमा दे उसका नाम है, हम लोग इसके खिलाफ एक्शन लेंगे। हम लोग पुलिस प्रशासन को, थाना को बताएंगे, IC साहब को बताएंगे। अभी फ़ोन किए थे, फ़ोन उठाए नहीं। हम लोग अस्पताल को बताए, पुलिस सुपर को फ़ोन किए थे, वो नहीं आ रहे हैं, कहीं पर है, वो कहीं गए हैं। किसको चार्ज देके गए हैं वो भी पता नहीं है, पूरा बहाना कर रहे हैं। अब क्या है आगे का प्रोग्राम हम लोग देखते हैं। यहाँ पर हम लोग कोई भी यहाँ पर गलत चीज़ नहीं करना चाहते हैं। अस्पताल के साथ हमारे जितने भी लड़का लोग आया है, किसी को हम लोग कोई भी चीज नहीं करने दिए हैं। हम लोग सही इंसाफ चाहते हैं कि एक पॉइजन पेशेंट को 12-14 घंटा में कैसे रिलीज किया गया, ये बताए डॉक्टर। और फिर आज कह रहा है कि आज जो वो भर्ती हुआ है, अच्छा हो गया, तो वो पेट की दर्द से भर्ती हुआ है। वो दिखा रहा है रजिस्टर में पेट का दर्द से। अगर पेट का दर्द से भर्ती हुआ है तो उसका फिर पोस्टमार्टम के लिए क्यों रखा गया है, मॉर्गेज में क्यों ले जाया गया है? तो इसका
अगले दिन का वो जो 6 तारीख को भर्ती है वो नहीं दिखा रहा है खाता में। आज जो फिर दोबारा भर्ती हुआ उस चीज को दिखा रहा है। तो ये हॉस्पिटल का ये लापरवाही है, डॉक्टर का लापरवाही है, एकदम पूरा हॉस्पिटल का ये लापरवाही है। इसके लिए तो पूरा का पूरा तो मेरे को मानना है कि ये जो सुपर है वही जिम्मेदार है। एकदम जिम्मेदार है, सुपर को जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जिसके अंडर हॉस्पिटल है, अगर कोई डॉक्टर गलत करता है, हम लोग तो आज तक नहीं देखे हैं कोई भी इसको 72 घंटा से पहले रिलीज किया होगा। कोई भी पॉइजन खाया हुआ पेशेंट को 72 घंटा पहले एक आम आदमी जानता है, आप लोग भी जानते हैं, डॉक्टर तो हम लोग से बेटर जानता है, उसको 72 घंटा पहले रिलीज कर ही नहीं सकता। कैसे किया? ये टोटल गैर कानूनी है, बेआईनी है। इसके लिए हम लोग थाना को बताएंगे, आईसी साहब के पास जाएंगे, पुलिस को बताएंगे, जो भी एक्शन लीगल एक्शन होगा वो हम लेंगे। अभी उसका परिवार जो है वो रो रो के बेहाल है एकदम। उसका परिवार में आप जानते हैं ऑटोमेटिकली एक आदमी का मैयत होने से होगा, जो पूरे परिवार का जितना आदमी है सब रो रहा है, आप लोग देख रहे हैं। हाँ, इसका जिम्मेदार यही लोग हैं, डॉक्टर। इन लोगों का सबका कहना यही है कि पेशेंट को डॉक्टर ने मार दिया, इसका जिम्मेदारी अस्पताल डॉक्टर को लेना पड़ेगा। इसके लिए आप सुपर के खिलाफ में केस करेंगे? एकदम सुपर के खिलाफ केस करेंगे, जो डॉक्टर रिलीज किया उसके खिलाफ केस करेंगे। बोल रहे थे कल हम लोग 10 बजे लेके आए थे यहाँ भर्ती। किसको? मेरा भागिन को, समीमा नाम है उसका। तो उसको कल रात को 10 बजे भर्ती किए थे। भर्ती जब किए थे तो उसका वास हुआ है। वास करने का बाद कौन चीज का वास हुआ? वो भोजन खाया था। अच्छा, भोजन खाया था। तो इसको कैसे पता चला आप लोग को जो भोजन खाया था? आप लोगों को कैसे पता चला? भोजन हम लोग देखे कि उसका मुंह में लगा हुआ है। ठीक है, मुंह से उसका बास आ रहा था भोजन का। तो हम लोग सोचे कि भोजन खाया है। तो हम लोग हॉस्पिटल में लेके आए हैं। हॉस्पिटल में लाके उसको मैंने डॉक्टर को बोले ऐसा बात है, तो डॉक्टर भर्ती किया है। भर्ती करने के बाद उसका वास किया है। वास करने के बाद 1 घंटा बाद जब बेड तो मिला नहीं, नीचे सुला दिया। सुलाने के बाद उसका सीने में थोड़ा जलन हो रहा था। सीने में थोड़ा जलन हो रहा था तो नर्स को हम जाके बोले कि नर्स उसके सीने में थोड़ा जलन सा महसूस हो रहा है, उसके लिए कोई दवाई मिलेगा? तो वो बोल रहा है चुपचाप बेड में बैठो, अगर ज़्यादा बोलोगे तो रिफंड कर देंगे, मेडिकल कर देंगे। तो बोले मैम हम क्यों नहीं, यहाँ से नर्स लोग जो है वो लोग बोला? हाँ, वो लोग बोला है। अच्छा। कि रिफंड कर देंगे, ज़्यादा बोलोगे तो रेफर कर देंगे। अच्छा। तो हम बोले मैम अभी अगर रिफर कर देंगे तो मेडिकल यहाँ से कम से कम 70-80 किलोमीटर दूर है, तो जाते जाते पेशेंट का मेरा अवस्था खराब हो जाएगा। ठीक। उसके बाद हम लोग को 12 बजे बोला कि तुम लोग बाहर जाओ। बाहर उस टाइम हमको निकाल दिया। रात को 12 बजे? हाँ, रात के 12 बजे हम लोग को निकाल दिया। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद फिर सुबह आए, हम लोग देख के गए तो उस टाइम कुछ नहीं बोला। जब हम लोग चला गए थे, मेरा बहन अकेला था, उसको 12 बजे बोला कि तुम लोग चला जाओ, तुम लोग का छुट्टी हो गया। उस समय पेशेंट कैसा था? उस टाइम पेशेंट का तो कंडीशन सीरियस ही था, उसका सीरियस ही कंडीशन था। आपको कब पता चला गया कि ये आपका पेशेंट जो है वो गुजर गया? हम लोग अभी मोटा मोटी 9:30 बजे हम लोग को फोन किया है कि ऐसा ऐसा बात है। हम लोग हॉस्पिटल लेके आए। कब? 9:30 बजे? आज रात आज रात को, यानी आज 7 तारीख को। 7 तारीख को लेके आए और 10 बजे लगभग डॉक्टर बोल रहा है कि ये डेथ हो गया। अच्छा, तो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब कुछ नहीं बताया? सब पूछने जा रहे हैं तो बोल रहा है फिर ये डॉक्टर बताएगा। डॉक्टर किसको पूछेंगे? वो नर्स से पूछ रहे तो नर्स बोल रहा है डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर तो है ही नहीं, तो किससे पूछेंगे? आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद मुस्तकीम। आपके साथ ये जो डेथ कर गया इसका क्या रिलेशन है? ये मेरा भागनी है। उनका नाम? उनका नाम समीमा बेगम है। ম্যাটারটা হয়েছে পেশেন্টটা গতকাল রাতে ভর্তি হয় পয়জনিং নিয়ে। পেশেন্টটা বিষ খেয়ে কালকে রাত্রে ভর্তি হয়েছে এবং আজকে সম্ভবত ডক্টর পেশেন্টটাকে ছুটি করে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তার দেখে ছুটি করে দিয়েছে। আজকে মোটামুটি 3:30 নাগাদ পেশেন্টটা ছুটি হয়েছে। এবার ডাক্তার কেন ছুটি করেছে? ডাক্তার সাধারণত ছুটি করে পেশেন্ট ভালো থাকলেই হয়তো ছুটি করে, সেই হিসাবে হয়তো ছুটি করেছে। উনি হয়তো নিশ্চয়ই সেরকম কিছু পেয়েছে যে পেশেন্টটা ভালো আছে, হয়তো ছুটি পেয়ে। যেটা আমার ঠিক এই মুহূর্তে বলা ঠিক হবে না, কারণ আমার কাছে বিএসটিটা নেই। তবুও যেটা ফাইন্ডিং সেটা হচ্ছে যে পেশেন্টটাকে ছুটি করা হয়েছে। কোনোভাবে হয়তো পেশেন্টটা আজকে আবার খারাপ হয় এবং আজকে 10টা নাগাদ করে পেশেন্টটা আবার ভর্তি হয়েছে। ভর্তি হওয়ার পরে পেশেন্টটা 11টা-15 নাগাদ পেশেন্টটা মারা যায়। এইটা ঘিরেই ওনাদের একটা উত্তেজনা, ওনাদের প্রশ্ন যে পেশেন্টকে কেন ছুটি দেওয়া হলো সেই নিয়ে একটা ওনারা প্রশ্ন চিহ্নিত করে দিয়েছে আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থার কাছে, যে কেন এটা করা হয়েছে, কী কারণে, তাদের কী দেখে ছুটি করা হয়েছিল। এই জবাবটা আমি এই মুহূর্তে দিতে পারলাম না, কারণ 1 নম্বর হচ্ছে গতকাল এর আগের যে ভর্তিরা তার বিএসটিটা আমার কাছে এই মুহূর্তে নেই এবং ডাক্তার এই সময় উপস্থিত নেই।
তো ওনাদের আপাতত বুঝিয়ে পেশেন্ট বডিটাকে আমি মর্গে রাখা হলো, কারণ এটা ডেফিনেটলি পিএম হবে। এবং কালকে সকালবেলা একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মিটিং ডাকা হয়েছে, যেখানে সুপারিনটেন্ডেন্ট এবং ট্রিটিং ডক্টর থাকবে, যেখানে থেকে ওনাদের যা প্রশ্ন সেটা আলোচনা করে বিস্তারিত ওনাদের ক্ল্যারিফাই করা হবে। স্যার একটা বিষয় যেটা বলছিলাম স্যার, যে ওনাদের স্টেটমেন্ট আমরাও এর আগে কভার করেছি, এবং ওনাদের যেটা মানে মেন বক্তব্য হচ্ছে যে ওনাদের কাছে একটা লোকালি কনসেপ্ট রয়েছে যে পয়জনিং কেস মানে উইদাউট অবজার্ভিং 72 আওয়ার্স কি করে রিলিজ করা হলো, এই বিষয়টা ওনাদের এই বিষয়ে আমি নন মেডিকেল পার্সন, আমার ঠিক বলাটা ঠিক হবে না যে এটা পেশেন্টটা 72 ঘন্টা থাকবে না 48 ঘন্টা থাকবে বা কী হবে। এটা ডাক্তার দেখে ছেড়েছে, যে ডাক্তার দেখে ছেড়েছে তারই এক বিষয়, সেই কী দেখে পেশেন্টটাকে ছেড়েছে। দেখুন এটা সাধারণত আমি একটা যদি সাধারণ লোক হিসাবে বলি, সাধারণত ডাক্তাররা পেশেন্ট ভালো না থাকলে ছুটি দেয় না। এই বিষয়টা আমি কনফার্ম বলতে পারবো তখনই যখন বিএসসিটা দেখতে পারবো। এই মুহূর্তে সকালে আমার বলা মুশকিল, কালকে সকালে। থ্যাংক ইউ স্যার।